और चले हैं जनकपुरी में जाकर के पहुंचे हैं राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ। मेरे प्रिय बंधुओं, आज जहां धनुष रखा है उसी धनुष के पास में राजा महाराजा सभी बैठे हैं। रावण, बाणासुर, कुंभकर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, मगर उस धनुष को उठा रहे हैं। धनुष तिल भी हिल नहीं रहा है, क्योंकि धनुष में करामात थी कि सबका वजन बढ़ा के अपना वजन बढ़ा लेता था। मेरे प्रिय बंधुओं, धनुष जब नहीं किसी के हिलाई से हिला तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा क्या कि भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठा बनकर ही नटारा, भूप सहस दस कई बारा और लगे उठा बन टर ही नटारा। यानी भूप सहस सहस 1000 का होता है, 10 से कई बारा 10,000 राजा लग गए, पर धनुष कितना बड़ा था किसी के हिलाई से हिला भी नहीं। और धनुष 10,000 राजा लग गए, 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए। और कहूं धोखे में धनुष टूट जातो तो सीता किनके के गले में माला डालती हैं, किनके घिन जाती। मेरे प्रिय बंधु, ऐसा नहीं है। जिसको मन का अपने मन से बना लिया है तो वही होता है। वही कहते हैं क्या, अरे प्यार उसे कीजिए और जो प्यार के हो काबिल, अरे दिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। जनक नंदनी सीता ने अपने बाग में जाकर गिरजा से मांग लिया था धनुष टूटे तो इन्हीं से टूटे, अन्यथा और किसी के हाथ से न टूटे। इसीलिए कहते हैं प्यार उससे कीजिए जो प्यार के होगा, दिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। आज जनक नंदनी सीता, उसी समय जब धनुष नहीं टूटा तो जनक कहने लगे सभा के लोगों, अब समझ लिया इन पुरखों की, अब समझ लिया इन पुरखों की, खुले तौर से कहता, जनक बोले मैं खुले तौर से कहता, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, कहा कि अब मैंने समझ लिया इस धरती पर कोई वीर नहीं है, किसी मैया ने ऐसा वीर पैदा नहीं किया जो धनुष का खंडन कर देता। और जनक बोले सभा के लोगों कि क्वारी लली रही, बोले कि क्वारी लली रही और फिर था धनुष की ठानी क्वारी,
लीड को का है बुखार आने लगे जाऊ को बैग में पड़ी है बम है। बैग में डली है बड़ी वाली बैग में साइड में पड़ी। मेरे प्रिय सज्जनों, आज उसी समय महाराज विश्वामित्र ने कहा है, कहने के बाद आज राम खड़े होकर के धनुष के पास में पहुंचे। सही है, दिखाओ हम आओ तो ना खराब हो गो सो। मेरे प्रिय बंधुओं, आज बड़े धूमधाम से विवाह हुआ राम और लक्ष्मण का, भरत शत्रुघ्न का, चारों भाइयों का विवाह हुआ। माफ करना हम छोड़त छोड़त आगे चल रहे हैं क्योंकि समय तो थोड़ा ही रह गया। मेरे प्रिय बंधुओं, अब एक कथा बहुत पड़ी है ना। मेरे प्रिय बंधुओं, आज बड़े सुंदर धूमधाम से विवाह हुआ। जनकपुर की सखियां गाली गाती हैं, आज जैसी ना। जनकपुर की जब माताओं ने गाली गाई हैं, जब विवाह में गालियां गपती हैं, कैसे आज जैसी गालियां नहीं, पहले पढ़ी लिखी जरूर ना आती मगर गालियां जब गाती थी बहुत सुंदर गाती थी। आज जैसी ना है, पता ना कौन से वेद में से गाली निकले, कोई पता ना है। और बोली, अरे तुम जैसे नित्य आवे मेहमान, तो से बातों मुँह पे कछु न बनी। अरे कछु न बनी तुमसे नित्य आवत मेहमान। और लेन देन को कसना हम पे हमें गालियां। अब जब बेटी की लाज तुम्हारे यहाँ पे, से बातों मुँह पे कछु न बनी, कछु न बनी तुमसे नित्य आवत मेहमान। बोलो, कोई नहीं बोलो। तब तक एक सखी कहा लगी था, तू नहीं बुलवाए पे हम बुलवाए नहीं। तो क्या बोली वो सखी समझा करके बोली, सुनो। अरे न जोर करी होते और न शोर करी होते, अरे बा अवधपुरी में लड़का पैदा की, बा अवधपुरी में लड़का पैदा की से होते। क्योंकि राम लक्ष्मण हवन की घीर से पैदा थे। वही बात कहा, बोले न जोर करी होते न चोर करी होते, अवधपुरी में लड़का पैदा घीर से, अवधपुरी में लड़का पैदा घीर से होते। लक्ष्मण कहने लगे कोई बात नहीं, तुमने कह रही हाँ, अब हम कह रहे सुनो। लक्ष्मण ने कहा है तुम्हें मालूम है तुम्हारी जनकपुरी में क्या होता है? क्या होता है? तो लक्ष्मण समझाए के बोले क्या? अरे न जोर करी होती और न चोर करी होती, पर जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती। क्योंकि सीता जमीन से पैदा थी, वही बात समझाए के कही है। न जोर करी होती न चोर करी होती, क्या जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती, क्या जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती।
वही हुआ, बड़े सुंदर से भगवान का विवाह हुआ। चारों भाई विवाह करके अयोध्या के लिए चले जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरे प्रिय बंधुओं, चलते हैं भगवान कन्हैया के जन्म के लिए। आइए, एक राजा हुआ करते हैं पुनर्वसु, चंद्रवंश में एक राजा हुआ करते हैं पुनर्वसु। जो पुनर्वसु महाराज, उनके एक लड़का एक लड़की पैदा हुई है। लड़के का नाम है आहुक और लड़की का नाम है आहुकी। मेरे प्रिय बंधुओं, महाराज आहुक से 2 लड़के पैदा हुए, उग्रसेन तो महाराज उग्रसेन मथुरा के सम्राट बने हैं और देवक महाराज छोटे भाई हैं। हुआ क्या, महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा, एक दिन महाराज काफी समय बीत गया, महाराज उग्रसेन से पवन रेखा बोली, का बोली, कि मेरो अंगना में मन नाए लग रहे दुनिया में मेरो। पवन रेखा जा रही है, मेरो अंगना में मन नाए लग रहे दुनिया में। अरे काउबा घन की सैरी करूंगी, अरे काउबा घन की सैरी करूंगी। अरे मन अपनों में लाऊंगी, अंगना में मन नाई लगी रहे दुनिया में। और इसी बीच में ये 51 पुष्पमुद्रा मंजुल सात गुजारपुरा ये 51 पुष्पमुद्रा मंजुल सात और रॉकी, ये जारपुरा वालों की तरफ से ये 51 पुष्पमुद्रा प्रदान हो रहे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। मेरो अंगना में मना नहीं लगे रोए डोलिया में, मेरो अंगना में। भैया पवन रेखा ने कहा, तुम्हारा उग्रसेन कहने लगे कोई बात नहीं, जाओ, आज जाने की तैयारी हुई है। मेरे भक्तों, आज पवन रेखा चली है। कैसे चली, हमारे गुरुदेव गाते हैं, कहते हैं कैसे चली। कि जाने धरो पेंगनी पे पाँव हाथ से बल्ली छूटी, अरे रथ में बैठ न पाई गूंजन धुनी जन धरो पेंगनी पे पाँव हाथ से बल्ली छूटी। क्या बात है लला सिद्धू, रथ में बैठ
उठ न पाई गूंजन धुनी की टूटी। ए रथ को नरकत जाए रानी बागन में आई। शोभा लख की बागन की रानी हरसाई। चलती हतीपुर भैया आरे तले घूमरे परो पछिया। अरे उड़े रुपट्टा जन रानी को अरे चमकन लगत गले को हारी। जब रानी की अरे कोदा होई अमर में जा। अरे शोभा लखी दीवार जंगल की अरे रानी रथ से उतर गई जा। जंगल के मेरे दानन में हो नौहारी रे भाई बलवान। होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे। रानी पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। अरे वो जंगल की छटा निराली अरे होनी हारी है बड़ी रे निराली। मेरे प्रिय बंधुओं, आज